नमस्कार, मैं हूँ संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्र जी। प्रभाकर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, आपने ये देखा होगा आज दिन भर क्या हुआ, किस तरह से बवाल मचा, जंतर-मंतर, मंडी हाउस, कराट प्लेस, संसद भवन, रेल भवन और प्रधानमंत्री को निकलना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं भागना पड़ा। हालाँकि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, जहाँ बवाल वहाँ प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, लेकिन ये बवाल उन्होंने खुद से आमंत्रित किया था और वहाँ तक तो ठीक होता, अगर सब कुछ चलता तो। अब बेशर्मी की हद ये है कि प्रधानमंत्री मंगल मिलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने एक स्टोरी अपलोड करी है, आप जाकर देख सकते हैं। सांसदों और मंत्रियों को कहा गया समय पर आ जाना, प्रधानमंत्री को बड़ी वाली माला पहनाई जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा, तालियां बजाई जाएगी और प्रधानमंत्री जी भाषण भी देते हुए नजर आएंगे। ये क्या कहते हैं कि बिल्कुल जख्मों पर नमक नहीं, वो लाल मिर्च लगाना होता है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी उखाड़ लो, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो गोदी मीडिया वाले जो पत्रकार हैं, मैं कभी-कभी इस शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो खबर प्लांट कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ मैं जानता हूँ वो खबर किस आदमी ने दी है। वो खबर उस मंत्री ने दी है, जो मंत्री झूठ बोलने के लिए मशहूर है, उसके झूठ को भी वही रिपोर्टर खबर प्लांट कर रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया है इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। जबकि उस मंत्री के झूठ की वजह से कई बार बीट रिपोर्टर फँस चुके हैं, मैं भी फँस चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग चला रहे हैं। प्रभाकर जी, अब तो सारी चीज़ें साफ हो गई। गाड़ियों का दरवाजा खोलते-खोलते अब कांग्रेस जनता पार्टी के लोग चले गए जेपी नड्डा के आवास पर 2 घंटे इंतजार किया। उसके बाद एक चिट्ठी ज्ञापन सौंप दिया। वो ज्ञापन तो वैसे भी 4 लोग जाते तो राष्ट्रपति भवन में भी सौंपा जा सकता है, अलग-अलग कार्यालय बने हुए हैं, उसको बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है। उसको लेकर इतना बड़ा बवाल नहीं। लाठियाँ खाई युवाओं ने, आंसू गैस के गोले, एक युवा पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया, जितना मार सकते हो मार लो। वो तो पुलिस वालों को थोड़ी-सी शर्म आ गई और उसके बाद सिर्फ ज्ञापन, मंत्री के घर पे जाके याचक की तरह बैठ गए और वो भी मंत्री कौन? ना जिसकी सरकार में चलती है, ना जिसके संगठन में चलती है। क्या आपका रिएक्शन है कि इस आंदोलन में क्या इस तरह से समापन की तरफ बढ़ना ये सही है? अ, संतोष जी मैंने कि जिस तरह से एक ऐसा मसला था ये और एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश के प्रत्येक आदमी, प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ मसला है, जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि हमारे समाज ने, हमारी सियासी पार्टियों ने सरकार के रवैये पे तो भई आंदोलन था, प्रोटेस्ट था तो सरकार के खिलाफ था। तो हम सरकार के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उनके बारे में ऑपोज़िशन उनकी भी एक ज़िम्मेवारी बनती है। हम बात कर रहे हैं समाज का, समाज की ज़िम्मेवारी बनती है इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। उसके बावजूद भी इस आंदोलन को जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए था, समर्थन नहीं मिला। तो समर्थन नहीं मिला, लास्ट मोमेंट में जब सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर गई, उसके बाद से एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई और उसके बाद तमाम तरह के उसके बाद लोग आने आने शुरू हुए। पॉलिटिकल पार्टियों का भी समर्थन शुरू हुआ जो कि दबाव की तरह था, एक तरफ से कही हुई प्रतिक्रिया की तरफ भी था कि लोग क्या कहेंगे वाले मसले में मतलब बहुत ही आखिरी मोमेंट में लाज शर्म आने के चलते वहाँ जो लोग जा रहे थे। ऐसे में मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन से ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी, वो ठगे गए हैं। मुझे अफ़सोस हो रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस आंदोलन में गए और उन्हें पुलिस की क्रूरता बर्बरता का शिकार होना पड़ा और जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल, मैंने लिखा कि सब कुछ हो गया है, मैनेज हो गया है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, हमने कहा हाँ, मेरी जानकारी है कि मैनेज हो गया है इसलिए कि अ, मैनेज कल ही हो गया था। कल हो गया था मैनेज और जो मैनेज नहीं हुआ वो ये हुआ कि जो बच्चे इनोसेंट बच्चे गए इस आंदोलन में और जिन्हें पुलिस की लाठियाँ लगी उन्हें नहीं पता था कि मैनेज हो गया है। और आप ये बात जो कह रहे हैं ना कि जेपी नड्डा के पास ज्ञापन देने गए, अगर ज्ञापन ही देना था तो ज्ञापन देना तो सबसे आसान काम है। इतने बच्चों को मार खिलाने पिटाने की ज़रूरत क्या थी? ये तो पहले दिन हो जाना था।
1 हफ्ते पहले हो जाना था। तो मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये हो रही है कि आंदोलन में मुद्दा सही था, मुद्दा सही है। आंदोलन से जो इनोसेंट लोग जुड़े उनकी भावनाओं का आदर है। लेकिन इस आंदोलन की अगुवाई करने वालों पे को लेके मेरी शिकायत है। वो आधे अधूरे मन से आंदोलन कर रहे थे। बहुत जिम्मेवारी के साथ बात कह रहा हूं और मैं एक बात और ये बात कह रहा हूं कि हालांकि उनका भी हम दोष क्या दें। अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो तो सार्वजनिक मंच पे कहते रहे हैं कि हमने तो इस पार्टी की का ऐलान किया, पार्टी बनाई थी मजाक-मजाक में। तो उन्होंने मजाक-मजाक में जो पार्टी बनाई, उनके ऊपर लोगों ने ज़्यादा भरोसा कर लिया। और वो चाहे अभिजीत दीपके हों या उनके साथ जो 2-3 सिपहसालार जिसमें से 2 लोग गए थे मंत्री जी के सामने हाथ जोड़ करके कि मेरा वो ले लीजिए आप अ, ज्ञापन ले लीजिए। और इससे बड़ी और दुखद स्थिति एक और चीज थी, वो ये कि सोनम वांगचुक का ये कहना कि अगर उनकी पत्नी का ये कहना कि सरकार की तरफ से कोई नेता अगर अस्पताल में आकर के ये कह दे कि उनके मुद्दे पर चर्चा हो जाएगी, आप तो हम ये अनशन तोड़ देंगे। आप इस बात को समझिए कि निराशा को समझिए, इस स्थिति को समझिए कि ऐसी स्थिति आ गई है कि पार्लियामेंट में इस मसले पर बहस के लिए किसी को अनशन करना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये तो पहले हो जाना चाहिए था ना। यहाँ ऑपोजिशन की भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों आई। ऑपोजिशन की तरफ से नेता आकर के क्यों नहीं कहे कि सोनम आपको कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई अनशन करने की जरूरत नहीं है, हम इस मानसून सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ये कई सवाल हैं, ये सवाल सरकार से तो है ही, लेकिन जो सवाल है हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, सवाल हमारे ऑपोजिशन पार्टियों जी आप एक चीज और आप देखेंगे कि ऑपोजिशन पार्टियां कब गई, कब जाना शुरू की। और अभी भी मैं तो ये कहूं कि कहीं न राहत की सांस ले रही होंगी। वो नहीं जाना चाहती थी, बहुत भारी मन से जा रही थी। तो उन्होंने राहत की सांस ली होगी कि चलो बलाए टली। ये आपने देखा कांग्रेस की भूमिका, एक पार्टी थी जिसके मंच पर जाने से ही इस आंदोलन पे सवाल खड़ा हो रहा था, वो थी आम आदमी पार्टी। जैसा पहले ही से कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी जब गई, तो इस आंदोलन की भूमिका पे सवाल खड़ा हो गए, आंदोलन की अगुवाई पर करने वालों पे सवाल खड़ा हो गए। कांग्रेस पहले से इससे दूरी बना रखी थी। तो मुझे जो बात समझ में आ रही है, नहीं। वो ये कि एक एक संतोष मुझे जो बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा ज़रूरी मुद्दा, सही मुद्दा था, गलत नेतृत्व में आंदोलन चला गया। इस आंदोलन का नेतृत्व गलत लोग कर रहे थे। सही मुद्दे वाले आंदोलन का नेतृत्व गलत लोगों के हाथ में था और ये मुझे लगता है कि देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। एक बात और प्रभाकर जी, अभिजीत दीप के, सौरभ दास और बाकी जो उनकी टीम थी, चलिए वो अनुभवहीन थे या किसी के हाथों में खेल रहे थे या किसी का मोहरा बने हुए थे, वो अलग बात है। सोनम वांगचुक अनुभवी आदमी है। मैं आमतौर पर किसी भी आंदोलन कर्मी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचता हूं, क्योंकि बहुत कम असहमति की आवाज है और अनशन करना, आंदोलन करना ये कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन मैं लेह लद्दाख दोनों गया था और मैंने वहां जाकर सोनम वांगचुक से मिलने की भरपूर कोशिश की थी, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो मुझे पता लगी थी। हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर हम सोचते हैं कि लेह लद्दाख एक भगवान, कई सारी चीजें आती है। लेह लद्दाख जो है प्रभाकर जी, वो दो हिस्सों में है, लेह और कारगिल है। सोनम वांगचुक किसी जमाने में बीजेपी के एजेंडे के साथ रहते हैं, किसी जमाने में वो बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ चले जाते हैं। एक जमाना आता है कि लेह से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वो जिताने की कोशिश करते हैं। दूसरा टाइम आता है कि कारगिल से जुड़े हुए उम्मीदवार जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको जिताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। कई गांव में बड़ा बवाल है। मैं आपको उससे बताऊं, पेंगोंग लेक जो है, वहां पर उस गांव में होम स्टे और बाकी सब चीजें हैं। वहां उन सब गांव वालों की एक समस्या है मोबाइल टावर की। और वाईफाई तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल टावर पहले वायु मोबाइल टावर को लेकर भी बहुत सारी जंग लड़ी जाती है, जंग लड़नी पड़ती है उनको, कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। और उन व्यवहारिक दिक्कतों के साथ लेह लद्दाख के लोगों की, कारगिल के लोगों की सोनम वांगचुक को लेकर मिक्स भावना है। और लद्दाख का जो पॉपुलेशन भी है प्रभाकर जी, एक तो जो वहां के बौद्धिस्ट लोग हैं वो तो है ही। श्रीनगर और कश्मीर से आए वो मुस्लिम लोग काफी ज्यादा है, नेपाली लोग काफी ज्यादा है वहां।
बिहार के एक दो सर्टेन जिलों के, मतलब कोई अक्रॉस द बिहार वो लोग वहां नहीं है, और बुंदेलखंड का जो इलाका है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है, दोनों तरफ के, उसके काफी लोग वहां पर रहते हैं। सबकी एक मिक्स प्रतिक्रिया है। सोनम वांगचुक तो अनुभवी है, बहुत सारे अनशन उन्होंने किए, बहुत सारे अनशन वादा करवा के भाजपा ने तोड़वाया, और बीजेपी ने उन वादों को पूरा नहीं किया जो बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो में। उसके बावजूद भी एक आंदोलन जो शुरू हो जाता है, आप बीच में आकर उतरते हो, बीच में आकर आप अनशन पर बैठते हो, अनशन का कोई एजेंडा आप एक फिक्स रखते हो, जबकि सोनम वांगचुक जानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष का एजेंडा नहीं हो सकता, फिर भी वो रखते हैं। फिर अस्पताल जाना, फिर उनकी पत्नी का बयान आना, ये सब चीज आना। सोनम वांगचुक भी या तो कमजोर पड़ गए, वो भाप नहीं पाए, या उनकी भी गलती है इस आंदोलन में युवाओं का मजाक बना। एक इसको ऐसे समझिए कि कोई आदमी, कोई अनशन करने वाला आदमी जो है, वो अनशन तो इसलिए करता है न कि एक नैतिक दबाव बनेगा सरकार पर या समाज पर, जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार पर दबाव नहीं पड़ता है आज के दिनों में। इसमें सोनम क्या कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जिस जनता के लिए लड़ रहे हैं वो जनता जाति धर्म क्षेत्र पर बटी हुई है, विचारधारा के स्तर पर बुरी तरह बटी हुई है। जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों से अपोजिशन से उम्मीद की जा सकती है, वो अपोजिशन की पार्टियां आपस में इस तरह से फूट है, उनके लिए मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। पेपर लीक का कोई मुद्दा, अगर पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं नहीं तो लेकिन उन्हें इससे आज ऐतराज तो है। पब्लिक उतरी थी ना, आज तो पब्लिक उतरी थी ना, क्यों आपने खत्म कर दिया आंदोलन? नहीं नहीं, आज जो पब्लिक उतरी थी, अगर ये पब्लिक 5 दिन पहले उतरी थी संतोष पाठक, तो आज ये तस्वीर नहीं हुई होती। इस पब्लिक को हटाना आसान था। ये तो बस फायरिंग है, ये तो अफरा तफरी, ये तो बिना प्लान के काम किया गया। सरकार के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करें। तो सरकार को ये करना था, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपका ब्रेक फेल कर जाए तो आप अब क्लच और एक्सीलरेटर सब एक साथ दबाते हैं। तो सरकार ने जो आज किया है वो तो उस तरह किया। सरकार ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी स्थिति आएगी, क्योंकि इसके पहले 2 दिन पहले तक, परसों तक आपने देखा था जंतर मंतर की स्थिति क्या थी। आंदोलन को लेकर के किस तरह से हमारा समाज रिएक्ट कर रहा था। पेपर लीक का मसला था ना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी ना। लेकिन क्या आपने कभी देखा, आपके आपके आसपास के डिस्कोर्स में कहीं ये बातें थी क्या? बातें यही हो रही थी आपके पार्क में, अंकल लोगों की चर्चा यही हो रहे थे कि ये देश विरोधी लोग हैं। इसी तरह की चर्चा हो रही थी ना। इस पर कभी भी सकारात्मक चर्चा अपने समाज में आपने देखा क्या? अपने आसपास में देखा क्या? नहीं देखा आपने। तो ये जो चीजें आपने कल और आज में जो जंतर मंतर पर दिखा, ये पिछले 4 दिन में जो पॉलिटिकल पार्टियों का मूवमेंट आपने दिखा, क्या इस 20 दिन में नहीं दिखना चाहिए था क्या? और अगर ये पहले दिखा होता तो आज ये स्थिति नहीं आई होती, और आज उन बच्चों को जाकर के गिड़गिड़ा करके जेपी नड्डा के यहां ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ी होती। उन बच्चों का भी मैं दोष नहीं देता हूं। वो क्या करें, वो फंसे हुए थे, सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या करें? सोनम वांगचुक को मरने दें, या वहां पर जो 20 बच्चे अनशन कर रहे हैं उनको मरने दें? वो तो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए, अनशन जो है, कोई भी अनशन, उपवास, ये जो चीजें होती हैं वो नैतिक दबाव बनाने की कोशिश होती है। ये उनके लिए होती हैं जो संवेदनशील सरकारें होती हैं। जो सरकार ने मान लिया कि तुम मर जाओ, खप जाओ, हम नहीं सुनेंगे, वहां क्या कर सकते हैं? और आज की तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें क्या कह रही हैं? बच्चे हैं, कल तक, परसों तक वहां जंतर मंतर पर बैठे हुए वाले बच्चों को आप कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप कह सकते हो कि एसएफआई के थे, आप कह सकते हो कि एनएसयूआई के थे, आप कह सकते हैं कि उनका एजेंडा हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन कल के बाद जो वहां बच्चे पहुंचे थे, जगह जगह से झोला उठाए हुए जो बच्चे पहुंचे थे, जो रात भर सड़कों पर सोए हुए थे, आप उनकी तस्वीरें आपने देखी, कितने हताश थे। उन्हें पुलिस ने इतनी बर्बरता से मारा हुआ है। तो यहां पर आप बात समझिए कि इस आंदोलन, इस प्रोटेस्ट में सबकी कलई खुल गई है। सरकार संवेदनहीन है, ये पहले से पता है, ये कोई नई बात नहीं है, और सब सरकारें संवेदनहीन होती है कमोबेश। तो ये सरकार भी संवेदनहीन है, ज्यादा संवेदनहीन हो सकती है। बच्चों पे लाठी की कार्रवाई हुई है, ये बता रही है कि सरकार कुछ ज्यादा ही संवेदनहीन है। तो ये तो सरकार की संवेदनहीनता दिख गई। ऑपोजिशन ने इस आंदोलन से जिस तरह की दूरी बनाई, मैं कांग्रेस के नेताओं से भी बात किया था, मैं और पार्टी के नेताओं से भी बात किया था, सब लोगों को इस आंदोलन को लेकर संशय था। आम आदमी पार्टी के इतर जितने थे उनको उन्होंने कहा कि पिछला जो आंदोलन हुआ था उससे, उसके चलते एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई थी और उस पॉलिटिकल पार्टी ने सबको परेशान कर दिया, लोगों को ठग दिया, तो लोग आने से बचते थे। कांग्रेस इस आंदोलन से दूरी बना के पहले से रखी हुई थी। बहुत बाद में आपने देखा कि कांग्रेस ने नैतिक समर्थन देना शुरू किया। तो इस आंदोलन ने ऑपोजिशन की कलई खोल दी। और जब मैं ये कह रहा हूं कि आपके आसपास के लोगों में इस आंदोलन को लेकर कोई
चर्चा नहीं थी। इसका मतलब कि उन लोगों को भी इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था जिनके बच्चे नीट और यूजीसी का परीक्षा दिए हुए थे, जेआरएफ के एग्जाम दिए थे या एसएससी के एग्जाम दिए थे। तो कुल मिलाकर ये कि एक और दुखद स्थिति है इस आंदोलन का। बहुत दिन बाद एक आंदोलन दिल्ली में करने की कोशिश हुई थी, बच्चों ने कोशिश की थी। इसे कुछ लोग कह सकते हैं कि आंदोलन फेल हो गया। मैं हालांकि इसे फेल आंदोलन नहीं मानता हूं। आज दिल्ली की सड़कों पर जो दिखा है, ये बताता है कि हमारे हमारे यहाँ लोकतंत्र जीवंत है। तस्वीरें जो दिखी, ये बता रही हैं कि हमारे यहाँ के युवाओं को उनके मुद्दे क्या हैं, उसकी समझ है। उनको समझने में विलंब हो सकता है, लेकिन वो अपने मुद्दे समझते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पिताजी क्या कहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके दादाजी क्या कहते हैं। उनको पता है कि उनके मुद्दे क्या हैं। उनको पता है कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है। उनको पता एक है बात और है कि शिक्षा में प्रभाकर जी, सुधार होना चाहिए। आपने कहा सरकार, विपक्ष, पॉलिटिकल जो पूरा हमारा समाज है, पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी सोसाइटी, ये सब एक्सपोज हो गई। एक खबर बड़ी चर्चा में तैर रही है पिछले 3-4 घंटों से कि एक टीवी चैनल के 8-9 रिपोर्टरों ने फील्ड पे जाने से मना कर दिया कि भैया हम जंतर मंतर नहीं जाएंगे, आप उन एंकरों को भेजो जो कूद कूद के भाजपा पहुंच जाते हैं। इस पर आपकी कोई टिप्पणी? तो मीडिया एक्सपोज तो कल थी मैं ही, लेकिन आज क्या हो गया? और कल मैं जंतर मंतर गया था संतोष। और कल मैं जब उस समय सोनम वांगचुक को जो पुलिस लेके चली गई थी, उसके बाद से मैं वहां देखने गया था कि क्या हो रहा है। उसके तत्काल बाद स्याही फेंक दी गई थी अभिजीत दीपके पर। कल की घटना, परसों की घटना है ये। सॉरी, परसों की घटना है ये। परसों परसों सॉरी, कल की नहीं, परसों। परसों तो उसके पहले तक नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर जंतर मंतर पर नहीं दिख रही थी। मैं जितनी बार गया, एजेंसी, एक दो एजेंसी के कैमरे वहां होते थे, नेशनल मीडिया वहां नहीं होती थी। लेकिन परसों वहां पर नेशनल मीडिया, सारे चैनल के कैमरा पर्सन वहां पर थे, रिपोर्टर थे। और वो अंदर जाने से उन्हें डर लग रहा था। मैंने किसी से पूछा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कैमरामैन से मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप बाहर से ही रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे? तो मुझे मुस्कुरा के कहे कि सुबह घुस गया था, बड़ी मुश्किल से निकला हूं। तो जंतर मंतर पर मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके बहुत गुस्सा था। और वो गुस्सा किसान आंदोलन में भी था। आपने देखा कि मीडिया वालों से बदतमीजियां भी हुई थी वहां पर। तो उसके लिए आप जो बता रहे हैं कि कुछ मीडिया, किसी चैनल के रिपोर्टर्स ने मना कर दिया, क्या करते? आपने कल की तस्वीर देखी, परसों की तस्वीर देखी कि वहां पर जो नए बच्चे चले गए मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनके साथ हैकलिंग हुई, उनके साथ वहां के लोगों ने बदतमीजियां की। अब उन बेचारों का क्या दोष है? ऑफिस में बैठा हुआ है, स्टार पत्रकार, स्टार एंकर है, वो अनाप शनाप कुछ भी बोलता है। उसके यहाँ संपादकीय लाइन में वहां पर जो टॉप पेन चलता है, उसमें कुछ अनाप शनाप लिखा जाता है। और वहां पर फिर अपने बच्चों को भेज देते हैं, नए बच्चों को भेज देते हैं। वो बेचारे नौकरी के दबाव में जाकर के वहां पर रिपोर्ट करने जाते हैं, तो वहां लोग उनको गाली गलौज करते हैं, उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। तो इसमें मैं मतलब किसको ही कहा जा सके, ये कहीं नई बात नहीं है संतोष। और मैं तो एक बात और देख रहा हूं, बड़ा मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्पॉट पर, इस तरह के प्रदर्शन पर, इस तरह की जगहों पर मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। किसान आंदोलन के दौरान भी मुश्किल था, जंतर मंतर पर तो बहुत मुश्किल था। और आने वाले समय में अगर इसी तरह रहा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया दूर से रिपोर्ट करेगी, प्रोटेस्ट साइट पर तो नहीं जाएगी। बहुत बुरी स्थिति है, भयावह स्थिति। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो भी धोखा दिया गया, वो कहीं न कहीं चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे सौरभ हो, ये तमाम लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। एक आखिरी सवाल, अ, कई तरह का कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं जंतर-मंतर खाली करवा लिया गया, कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि बने हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है। फिर कॉकरोच जनता पार्टी का ट्वीट आ रहा है आपसे, मैं थोड़ी देर पहले जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 18 मिनट पहले का ट्वीट है। और ये 18 मिनट पहले के ट्वीट में मैं इसका टाइम भी बता देता हूँ ताकि दर्शकों को पता रहे। ये जो है 8:08 पर 20 जुलाई को है, कॉकरोच जनता पार्टी का। इसमें सोनम वांगचुक सर विल कंटिन्यू हिज हंगर स्ट्राइक, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। ये खुद कंफ्यूज है क्या? अब इसको ऐसे समझिए कि कितना आसान है ना, कितना आसान है ये बेसिकली क्या है, कंफ्यूज है। पहले एक तो और चीज आई थी ना कि पुलिस उठा के ले गई है अब अभिजीत दीपके को। बाद में पुलिस ने कहा नहीं, हम नहीं ले गए हैं। बाद में हुआ कि नहीं, नहीं गए हैं जी। आपने एक और चीज देखी
कि सोनम वांगचुक को जब पुलिस लेकर गई उसके बाद से एक स्टेटमेंट आया था कि पुलिस ने उनको डिटेन किया था, पुलिस ने छोड़ क्यों दिया था? कई सारी चीजें हैं संतोष, इसमें बहुत उतना जाने की जरूरत नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो बच्चे, इनोसेंट बच्चे आए जगह जगह से भावनाओं में बह के, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस ने भी ज्यादती की, व्यवस्था ने ज्यादती की, इस आंदोलन की अगुवाई करने वालों ने गड़बड़ी करी है। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की शर्त क्या है? कोई कोई अस्पताल आ जाए और हमसे बात कर ले, ये स्थिति आ गई है। कोई बात तो कर ही लेगा। नहीं, इसी मान तरह जैसे इसी जैसे इसी तरह की नहीं नहीं शर्तों को। रुकिए, हाँ। ये जैसे जैसे ये आंदोलनकारियों के नेता पहुंच गए जेपी नड्डा से अपनी बात कहने के लिए, उसी तरह से अशोक पटेल चला जाएगा मिलने वहां पर, सोनम वांगचुक से कह देगा कि हाँ हम आपकी बातों को ध्यान देंगे, बात हो जाएगी। नेता वो इसी भी है। इसी 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 रवैये को लेकर, सोनम वांगचुक के इसी रवैये को लेकर लेके लोगों में बड़ी नाराजगी थी, जो लेके मूल निवासी जो है उनको लेकर बहुत नाराजगी थी। आप एक साथ दो नावों की सवारी नहीं कर सकते, आपको एक नाव पे तो बैठना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं। जी जी प्रभाकर जी। सोनम वांगचुक जो गए थे ना जोधपुर जेल में ना, संतोष पाठक, जेल में जाने के पहले के सोनम और लौट के आने के सोनम में, सोनम पॉइंट टू जो है ना, वो वाले नहीं है सोनम। इस बात को आप नहीं समझिए। प्रभाकर जी, सोनम पॉइंट टू नहीं, वो लेह में जो सोनम है और लेह वाले जो उनको लेकर कहते हैं, ये पुरानी आदत है उनकी। और एक बात और होती है, बहुत सारी चीजें मैं मानता हूं, हालांकि लोग बड़े हो जाते तो हो जाते हैं। कहा जाता है कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इटली को उनका हिस्सा इसलिए नहीं मिला क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती थी। स्वामी अग्निवेश और कैलाश सत्यार्थी बहुत बड़े बन गए क्योंकि उनके जो गुरु थे उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। ले में भी एक गुरु हैं सोनम वांगचुक के, अंग्रेजी में थोड़ा सा कमजोर है, मीडिया को थोड़ा सा कम टैकल कर पाते हैं। सोनम वांगचुक स्टार बन गए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति की आलोचना करना मेरा मकसद नहीं है। अनशन करना, आंदोलन करना बहुत हिम्मत का काम होता है। आमतौर पर ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी आपके नाम पर अगर युवा निकल जाते हैं, लाठियां खाते हैं, आंसू गैस के गोले, पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया नहीं किया, प्रभाकर जी ने और मैंने, हम दोनों ने महसूस किया हुआ है, जब आंसू गैस के गोले छूटते हैं तो आंख में कितनी जलन होती है और कितने दिनों तक जलन रहती है। हाँ, गले में ये तमाम चीजें हैं। और इसके बावजूद अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं, और एक बड़ा, प्रभाकर भाई, मैं कहता नहीं हूं आमतौर पर, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था, नेता इनको चुनना पड़ेगा। अगर कोई नेता ये ढंग का नहीं चुन पाएंगे, ये आंदोलन गलत हाथों में चला जाएगा। आज तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। बिना नेता के आप आंदोलन को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, चाहे वो आजादी का आंदोलन रहा हो या जेपी का आंदोलन रहा हो। एक नेता चाहिए जो आपको बांध कर रख सके। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि राहुल गांधी उतरने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव उतरने को तैयार नहीं है, और अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता आंदोलन के मामले में क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। बाकी कौन आता है, कैसे आता है, मुझे पता नहीं। प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस ये कह रहा था कि सोनम वांगचुक को दोष नहीं दिया जा सकता संतोष जी। सोनम क्या करें? सोनम को अ, सोनम को देश का मुद्दा उठाना भी है, और सोनम को पता है कि मेरी कोई सुनेगा भी नहीं। और सोनम ही नहीं, यहाँ पर कोई भी नेता आगे आएगा इस मामले में, उसे अगर पता है कि ये सरकार सुनेगी ही नहीं, तो कौन आएगा कि आमरण अनशन घोषणा कर दे कि मैं आमरण अनशन कर दूं और मरने मरने की नौबत आ जाए। क्योंकि जब पता ही है कि भूखे मर जाओ, कोई सरकार को पता ही नहीं है, कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है, ये बताओ इसमें कौन नेता रिस्क लेगा ये? तो इसलिए उम्मीद छोड़ दीजिए, कोई नेता मरने नहीं आएगा, अनशन करने नहीं आएगा। और उसे भी पता है कि पुलिस, आज वाली पुलिस मारती बहुत है। आज जिस तरह से बच्चों को मारा है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, ये बता रहा है कि ये पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। हमने हमने अलग अलग देशों की तस्वीरें देखी थी। आज की जो तस्वीर दिल्ली की सड़कों पे देखी है संतोष, बहुत शर्मनाक है। अब और बिल्कुल, ये तो वो बताती है कि आप सड़कों पे मत आइए, आंदोलन मत कीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो बिल्कुल शर्मनाक तस्वीर है, लेकिन कल पार्लियामेंट से अच्छी तस्वीरें आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माला पहनेंगे, बड़ी सी माला पहनाई जाएगी, उनको स्वागत किया जाएगा, तालियां बजाई जाएगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री भाषण भी देंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई सोर्स नहीं है, वो मेरा अपना समझ कहती है, जहां तक मैं समझता हूं वो कहेंगे विदेशी हाथ के बारे में।
वो कहेंगे कि दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अर्बन नक्सल को भी वो याद करेंगे, कुछ भी याद कर सकते हैं वो। और ये बड़ा एक फिट पैटर्न है कि आप किसान आए तो खालिस्तान से जोड़ दो, मजदूर आए तो पाकिस्तान से जोड़ दो। अभी दिक्कत है कि मिडिल क्लास वाले छात्र हैं, नहीं तो अब तक तो जोड़ दिया होता। तो कल देखते हैं प्रधानमंत्री किससे जोड़ते हैं। प्रभाकर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।